जी नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ। मैं हूं एजाज कोहली और आज आपको मैं एक ऐसी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। इस वक्त हम सब डिविजनल मेंढर के मेन मार्केट जो बस स्टैंड है उसके ऊपर हैं। यहां पे एक पैसेंजर शेड है। यहां के बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हम अक्सर उजागर करते हैं। इंतज़ामिया की इस जानिब जो तवज्जो है उसको करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना जाने किन बिना पर इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी है। हमारे साथ जनाब मीर साहब हैं, ये अपना तारीफ खुद करवाएंगे और वो भी इस हालात के बारे में बताएंगे। ठीक हमारे इनके पीछे है जो एक पैसेंजर शेड है उसके बारे में तफसील से जानकारी देंगे। मीर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे आप बस स्टैंड मेंढर, यहाँ के बाथरूम के बारे में, यहाँ के पैसेंजर शेड के बारे में? सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये सुना था कि यहाँ जो बस स्टैंड मेंढर की ज़मीन है ये 20 कनाल से ज़्यादा है, लेकिन बीच में फिर ये चलते चलते हमने ये सुना कि यहाँ पे 16 कनाल 19 मरले ज़मीन है, 17 कनाल से एक मरला कम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इंक्रोचमेंट गैर कानूनी की हुई है, आप ये मैं कैमरा मैन आपके जो हैं इनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये देखें बस अड्डा पे जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इन गाड़ियों की क्या कंडीशन है। और ख़ासकर जो हमारे लोग दूर दराज 3 तहसीलें जो हैं वो मेंढर में फॉल करती हैं। तहसील मनकोट है, तहसील बालाकोट है और तहसील मेंढर। 3 तहसीलों के लोग इसी तहसील मेंढर के अंदर आते हैं, लेकिन ये दुख से कहना पड़ता है कि यहाँ पे ना तो कोई बाथरूम है। जो दूर दराज इलाके से लोग आते हैं, यहाँ पहले दरिया वगैरह में चल जाता था काम, लेकिन आजकल इतनी पॉपुलेशन है जिसकी वजह से लोग यहाँ बाज़ार में आते हैं तो बड़े परेशान होते हैं। जो इंक्रोचमेंट के बारे में हमने सुना था कि इंतज़ामिया एलजी गवर्नमेंट के टाइम पे जो गैर कानूनी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा और यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ हैं इनका बस स्टैंड जो है वो अच्छा बन जाएगा। इसी के साथ साथ में जितने भी यहाँ लोग परेशान हैं उनके लिए एक पैसेंजर शेड बनाया था। ये बना था ये रफ़ीक खान साहब के टाइम में पैसेंजर शेड बना। आप देखें इस पैसेंजर शेड की कंडीशन कि पैसेंजर शेड को देख के रोना आ रहा है। मैं इससे पहले भी कई बार डीसी साहब से बात की, हमने एलजी साहब की मीटिंग में भी ये कहा कि अगर कोई गैर कानूनी बस स्टैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट है मेंढर अड्डे के ऊपर तो इसको हटाया जाए यहाँ से। और मैं गुजारिश करूँगा इंतज़ामिया के जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब हैं उनसे और एसडीएम मेंढर से, तहसीलदार साहब से कि बस स्टैंड की आप अगर कंडीशन देखेंगे तो बड़ी बदतर कंडीशन है। 2, 4 या 10 लोगों के मफाद के लिए आप पूरी तहसील के लोगों को ज़हर नहीं दे सकते। यहाँ पे इतनी बदतर कंडीशन है कि अगर किसी की दुकान है तो उसने एक दुकान से कम 1 किलोमीटर आगे वाला अड्डा भी घेर के रखा हुआ है। आपको लगता है कि इंतज़ामिया ये जिगर दिखा सकती है कि वो इंक्रोचमेंट यहाँ से हटा पाएगी? मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल जो इन्होंने यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर एक्ट बनाए हैं, अगर कोई बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, अगर कोई गैर कानूनी काम करता है उसके लिए यूपीएसए बना है, हटाएं उसको जेल में डाल दें। जब अपने आप 2-4 लोग जेल में चले जाएंगे अपने आप आराम हो जाएगा। ये कोई बात नहीं हुई। मैं एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि गरीब वो 10 किलोमीटर के एरिया में अगर दूर दराज एरिया में रहता है बस स्टैंड से तो गरीब के लिए वहाँ कानून है। गरीब 25 किलोमीटर इस पार रहता है उसके लिए कानून है। तो यहाँ अगर कोई अमीर आदमी है या ताकतवर आदमी है तो कानून तो सबके लिए बराबर है ना। जस्टिस साहब को बराबर करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि कौन है यहाँ पे बड़ा, अगर कोई ज़्यादा बकवासबाजी करता है, इंक्रोचमेंट गलत की हुई है, हटाएं उसको। इंतज़ामिया को इस जानिब जो तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त इस बात के इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं कि बस स्टैंड है जो इंक्रोच हो चुका है, यहाँ पे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बना ली है। हमारी इस खबर से बहुत से लोगों को दुख ज़रूर होगा, लेकिन जब गरीब लोगों की बात की जा रही है, जब आम लोगों की बात की जा रही है तो इंतज़ामिया को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए बिना किसी खौफ के। हमने सुना है एसडीएम साहब बड़े ही होनहार और ईमानदार हैं, क्या एसडीएम साहब को क्या कहेंगे आप? मैं एसडीएम साहब की आज नहीं, जब से वो तहसील मेंढर में आए हैं मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, तहे दिल से तारीफ़ करता हूँ कि एसडीएम जिस तरह काम करते हैं। अगर सभी लोग मैंने पहले भी कई बार अपनी स्टेटमेंटों में कहा, फिर कह रहा हूँ कि एसडीएम साहब आप 1 कदम बढ़ें, 99 कदम हम लोग आपके साथ चल के 100 कदम पूरा कर देंगे। डरने की क्या ज़रूरत है? आप यहाँ भी एसडीएम हैं, अगर लेह लद्दाख में आप जाएंगे तब एसडीएम ही जाएंगे, तहसीलदार नहीं बना के कोई भेजेगा आपको। लेकिन ये कि अगर किसी गरीब के लिए कानून है
तो ताकतवर के लिए भी वही कानून है। बहुत बढ़िया। मीर साहब ने साफ बेबाकी से है जो ये आवाज़ रखी है, चापलूस सियासत भी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई ऑफिसर कुर्सी पे बैठा है उसे भी चापलूसी से बाज आते हुए अवाम के मुफाद के लिए काम करना चाहिए। नाज़रीन, मैं फिर किसी खबर के साथ आपके सामने रूबरू हूँगा, तब तक के लिए अपने मेज़बान एजाज कोहली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।